हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विज्ञान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तेजस्वी राज। मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। फिजिक्स ऑफ कोर्स, है ना। तो बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत ठंड पड़ रही है, आई नो। मुझे देखकर भी लग रहा होगा तुम्हें कि कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है सर आपके यहाँ तो। बट हाँ, पड़ रही है दोस्त, क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं कर सकते हैं सर। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने करा था फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा डेंसिटी वाला पार्ट, है ना। इंट्रोडक्शन दिया था और फ्लूइड मैकेनिक्स की डेंसिटी, मतलब फ्लूइड्स की डेंसिटी क्या होती है वो पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो बेसिकली ये एक लंबा टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे डिफाइन होता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फ्लूइड के अगर कहीं भी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं जेई मेंस में या जेई एडवांस में, ठीक है, तो वो प्रेशर से ही आते हैं, मतलब प्रेशर का एप्लीकेशन रहता है। तो लेट्स डू दिस वेरी केयरफुली एंड वेरी विविडली कि कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। तो इसी वजह से मैंने आज की वीडियो में बस यही टॉपिक रखा है। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि चैनल आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपकी पढ़ाई में मदद करता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो और इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, है ना। ओके। सो प्रेशर इन अ फ्लूइड क्या होता है भैया? देखो, जब कोई फ्लूइड यानी आइदर लिक्विड और गैस रेस्ट पे हो, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था फ्लूइड के डेफिनेशन के समय कि फ्लूइड का मतलब केवल पानी नहीं होता, फ्लूइड का मतलब कोई भी ऐसा मैटर या सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। तो अगर कोई भी फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस रेस्ट पे हो, ठीक है, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने सरफेस पे जिससे कि वो कांटेक्ट में है। और वो जो फोर्स है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक बकेट है और इसके अंदर पानी है, ठीक है, लिक्विड। तो बेसिकली ये जो लिक्विड है अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है इस बकेट की सरफेस पे, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना, तो होता क्या है कि ये जो कंटेनर है इस पर एक स्ट्रेस फील होता है। इस कंटेनर को क्या होता है? कंटेनर को स्ट्रेस फील होता है ना। और अभी क्योंकि पूरा फ्लूइड एज अ होल रेस्ट पे है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्लूइड के अंदर हैं वो तो मोशन में है ना। ये फोर्स लगता कैसे है सर, अगर आप ये पूछो तो फ्लूइड तो रेस्ट पर है, बट फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, वो तो मूव कर रहे होंगे। बट वो फ्रीली मूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक कंटेनर बाउंड्री के जैसा एक्ट कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस बाउंड्री से जाकर टकराते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं और फिर वापस रीबाउंड कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि बाउंड्री के साथ जो फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड कर रहा है, और इस कोलाइड करने की वजह से जो बकेट का बाउंड्री है उस पर फ्लूइड एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर लें फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करें इस तरीके से, if we think of an imaginary surface within the fluid, ठीक है, the fluids on the two side of the surface will exert equal and opposite force। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के इधर भी पानी, इस सरफेस के इधर भी पानी, ठीक है। तो दोनों तरफ से पानी क्या करेगा? इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और अगर नहीं लगेगा फोर्स तब तो ये सरफेस एक्सेलरेट कर जाएगा ना, तब तो फ्लूइड रेस्ट में रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों फोर्स तो लगना जरूरी है ताकि फ्लूइड क्या रहे? रेस्ट में रहे। तो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। मान लो इसका एरिया जो है, छोटा सा एरिया हमने लिया है, तो डी ए है और ये फोर्स है DF1, ठीक है। ये है DF परपेंडिकुलर और ये भी है DF परपेंडिकुलर, दोनों सेम होगा बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो जो प्रेशर होता है ना वो डिफाइंड होता है, प्रेशर डिफाइंड होता है DF परपेंडिकुलर अपॉन DA। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स इस एरिया पर लग रहा होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा उसको कहते हैं प्रेशर, ठीक है। और अगर मान लो प्रेशर हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है, अगर मान लो प्रेशर इस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम है, तो हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, तो क्या होगा? फिर हमें ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो होगा F परपेंडिकुलर अपॉन A।
तो बेसिकली आपने आज तक अपनी किताबों में पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए, बट वो फोर्स एक्चुअली हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डायरेक्टली इट इज फोर्स अपॉन एरिया, इट इज फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट फोर्स इज कंसिडर्ड इन प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रेशर का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक बार पीछे से क्या कहते हैं आप लोग ये देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, सो आई गिव यू दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बट जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एसआई यूनिट जो होता है प्रेशर का वो होता है पास्कल, जिसको पी ए से हम डिनोट करते हैं। और 1 पास्कल जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और एक और यूनिट होता है प्रेशर का जो कि बहुत ही जगह पर यूज किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और उसका नाम होता है बार। ठीक है, वन मोर यूनिट इज देयर, और उसको कहते हैं बार, BAR। ठीक है, तो जो 1 बार होता है वो होता है 10⁵ के बराबर। तो अगर कहीं क्वेश्चन में बार में दिया हुआ है प्रेशर और आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बार जितना दिया हुआ है उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, वो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल। एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, और एक और यूनिट होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूनिट बार, और 1 बार होता है 10⁵ के बराबर। और ये अपना प्रेशर का डेफिनेशन है कि अगर एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है फ्लूइड दोनों साइड से, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो, और उस पर प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। ठीक, अब आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस टर्म है, और ये तो आप जानते भी होगे बेसिकली, फिर भी मैं बता देता हूँ फॉर रिवीजन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने इस टर्म का नाम सुना होगा। दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पी नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है ना उसके एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली जो नेम है वो ही यही सिग्निफाई कर रहा है कि इट इज द प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे अर्थ पे तो ये प्रेशर चेंज होता है, और जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उससे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में घटाव या बढ़ाव आता रहता है। ठीक है, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ये जनरलाइज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो जो सी लेवल होता है हमारा, है ना, सी लेवल यानी ग्राउंड लेवल जिस पर हम रह रहे हैं, उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 1 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में ATM लिखते हैं, इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में हम कई जगह पर यूज़ करेंगे, बिकॉज कई जगह पर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रेशर ATM में दिया होगा और आपको उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है 1 ATM, ये कहाँ का प्रेशर है? 10⁵ ये है ग्राउंड लेवल पे, यानी जो अर्थ के ग्राउंड पे सी लेवल पे जहाँ हम सब रहते हैं, मैं आप हमारी पूरी दुनिया, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुल मिलाकर इतना होता है। बट ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं एज वेदर चेंजेस, और अगर हम प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सर्टेन हाइट पे होते हैं, है ना, तो 30,000 फीट, 25,000 फीट, तो उस टाइम पर प्रेशर डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया इट इज़ अबव सी लेवल ना, 20,000 फीट अबव सी लेवल, तो हाइट चेंज हो गई तो प्रेशर चेंज होगा, बट ऑन सी लेवल दिस इज द प्रेशर। ठीक है भैया, ओके सर, दिस इज क्लियर। ठीक, अब आते हैं कि प्रेशर कैसे वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना, कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज करता है। तो मान लो कि एक कंटेनर है लाइक दिस, इसके अंदर पानी है, टिप टिप बरसा पानी, है ना सर, ओके। अब इस पानी का, ठीक है, मान लो कि ये जो पानी है, ठीक है, ये है,
है ना। तो जो वेट है फ्लूइड का, और हम उसको अभी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस ये लेते हैं कि वेट ऑफ द फ्लूइड विल बी नेग्लेक्टेड, ये हमारा अजम्पशन है। और दूसरा अजम्पशन क्या है कि प्रेशर सेम होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे इंटायर वॉल्यूम में कहीं पे प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, यानी इस पूरे एरिया में। ठीक है, ओके। बट होता क्या है, ऑफन प्रैक्टिकल पर्पस में, क्या ये दोनों चीजें, ये दोनों जो एजम्पशंस जो हम मानकर चलते हैं यूजुअली इस चैप्टर में, ठीक है, क्या ये अजम्पशंस प्रैक्टिकल केसेस में वैलिड है? नहीं है सर, बिकॉज प्रैक्टिकल केसेस में फ्लूइड का भी एक अपना वेट होता है, और प्रेशर भी डेप्थ के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम एक जनरल रिलेशन डिराइव करना चाहें प्रेशर का, ठीक है, और एलिवेशन का, यानी हाइट के साथ प्रेशर का क्या डिफरेंस होता है, अगर अब उसको ये करना चाहें, डिराइव करना चाहें, तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी। ठीक है, और ये सेम है, डेंसिटी सेम थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, अब अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, यानी रेस्ट पे है, तो हर एलिमेंट जो होगा, हर जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, छोटा 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 वॉल्यूम एलिमेंट सब इक्विलिब्रियम में होगा। अगर पूरा फ्लूइड ही रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर ये मान लो रेस्ट में है, तो इसका हर एक छोटा छोटा वॉल्यूम भी रेस्ट में होगा। ठीक है, तो अगर हम एक थिन एलिमेंट ले लें फ्लूइड का, dy हाइट का, यानी कुछ इस तरीके से, अगर हम एक थिन एलिमेंट ले लें फ्लूइड का जिसकी हाइट क्या हो, dy हो, ठीक है, और जो बॉटम और टॉप सरफेस है, ठीक है, जो बॉटम है और जो टॉप सरफेस है, सब दोनों की एरिया ए है। ठीक है, यानी ये वाला सरफेस एरिया भी ए, ये वाला सरफेस एरिया भी ए। ठीक है, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ओके, और एलिवेशंस क्या है? एलिवेशन है कि ये जो है, अगर मैं ग्राउंड से इसका एलिवेशन निकालूं, तो ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो है सेक्शन, ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने एलिवेशन पर है, ये है डी वाई, ये तुमको वाई एलिवेशन पर, ये कितने एलिवेशन पे, वाई एलिवेशन पर। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया ऊपर वाला टॉप मोस्ट पोर्शन, इसका ग्राउंड से एलिवेशन है वाई प्लस डी वाई। इसका ग्राउंड से क्या एलिवेशन है, वाई प्लस डी वाई, बिकॉज डी वाई चौड़ाई है जो स्ट्रिप लिया है हमने, ये वाला उसका लिक्विड के अंदर, और डी वाई अगर है, और टोटल जो यहाँ से वाई डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से पूरा डिस्टेंस हो जाएगा वाई प्लस डी वाई। ठीक है, तो वेट क्या होगा फ्लूइड का? तो अगर इस छोटे से एरिया का, छोटे से थिन स्ट्रिप का वेट डी डब्ल्यू मान ले, तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना, यही होता है वेट। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये है ए, ठीक है, और चौड़ाई है डी वाई, ठीक है, लेंथ है डी वाई, और ब्रेथ है ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू डी वाई। ठीक है, और रो और जी तो अपने को पता ही है, वो तो पहले से है ही। ठीक है, तो यानी दैट इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी ए डी वाई। इसी को रीअरेंज करके हमने लिख दिया यहाँ पर ऐसे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो, इस वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे फ्लूइड एलिमेंट पे? ठीक है, मान लो बॉटम सरफेस का जो प्रेशर है, ठीक है, उसको मान लो पी, ठीक है, तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा पी ए, है ना, प्रेशर इनटू एरिया। और जो टॉप सरफेस है उसका प्रेशर मान लो है पी प्लस डी पी, क्योंकि हाइट चेंज हुआ है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्लस डी पी। ठीक है, तो अगर ये पी प्लस डी पी है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, पी प्लस डी पी इंटू ए, है ना, ये वाला एरिया। ठीक है, और फ्लूइड एलिमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। तो क्या हो जाएगा, पी ए, और ये फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये वाला डाउनवर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में, पी प्लस डी पी ए, पी ए माइनस पी प्लस डी पी ए, माइनस इसके वेट की वजह से भी फोर्स लगेगा, ये जो वेट है ग्रेविटी भी अपना फोर्स लगाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो जी ए डी वाई, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर।
पी ए माइनस पी प्लस डी पी ए माइनस रो जी ए डी वाई, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब देखो डी पी बाई डी वाई अगर हम कर दें, अगर इस पूरे इक्वेशन को हम y से डिफ्रेंशिएट कर दें, p और a कांस्टेंट उड़ जाएगा, ठीक है, p प्लस डी पी, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, a डी वाई, ठीक है, कांस्टेंट है, तो बचा क्या, रो इंटू जी बचा ना, माइनस रो इंटू जी, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है ना। तो अब देखो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, है ना। अब ये देखो P1 से P2 और क्या है ये Y1 से Y2, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या था अपना, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, ये P1 से P2, ये Y1 से Y2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी Y2 माइनस Y1। ये बेसिकली इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन अपने को आ गए। अब देखो y2 माइनस वाई वन क्या है दोस्त, ध्यान से देखना, अगर ये है y1, ठीक है, और ये है पूरा y2, तो y2 माइनस वाई वन हाइट है ना, y2 माइनस वाई वन क्या हो गया फिर, हाइट हो गया, ठीक है। तो अगर y2 माइनस वाई वन हाइट है तो ये क्या बन जाएगा, p2 माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस रो जी एच। अब देखो p2 क्या है और p1 क्या है, P1 जो है उसको मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नीचे वाला प्रेशर है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, और P2 क्या है, वो हाइट की वजह से चेंज हुआ है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 को P0 लिखेंगे, P0 प्लस रो जी एच, ये आ गया अपना प्रेशर का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, जहां पर P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने डेरिवेशन करवाया है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट का ये मैंने डेरिवेशन करवाया है। ये डेरिवेशन आप लोगों को आई होप सब समझ आ गया होगा, और ये समझ में आ जाना चाहिए भी, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो फिर आगे का गेम मुश्किल है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेरिवेशन तो आपके सीबीएसई में पूछ सकते हैं, बट आपके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला, जिसको मैं रेड से यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ आया इसको याद रखना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, ठीक है। एक बार शुरू से समझा देता हूँ शॉर्ट में। एक छोटा सा हमने स्ट्रिप लिया था, इस बकेट में जो लिक्विड था उसका, जिसकी जो चौड़ाई थी वो ए थी और लंबाई डी वाई थी, नीचे का प्रेशर जो था वो पी ए था, ऊपर का प्रेशर पी प्लस डी पी इंटू पी प्लस डी पी था। तो पी ए फोर्स हो गया नीचे का, ऊपर का हो गया पी प्लस डी पी इंटू ए फोर्स, है ना, प्रेशर इंटू एरिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो उसको इक्वेट कर दिया जीरो के बराबर और डिफरेंशिएट कर दिया, इससे हमें एक इक्वेशन मिला, और उसके बाद क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिला। अब y2 माइनस वाई वन क्या है, h के बराबर है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, p2 माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस रो जी एच। अब अगर p1 को हमने p0 ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो p2 हमारा हो गया सरफेस लेवल, ये सरफेस लेवल से h हाइट पर जो प्रेशर होगा वो, तो उसको मान लिया p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये इधर साइड चला गया, ठीक है, ओके। तो ये अपना डेरिवेशन हो गया, क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा। हाँ अब बात करते हैं पास्कल्स लॉ की, किसकी, पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ, या फिर इसको ये भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो ये स्टेट करता है, ध्यान से सुनना, पास्कल्स लॉ एक प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो ये बताता है कि अगर कहीं पर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एक कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड, ठीक है। यानी अगर मान लो ये एक बकेट है और इसके अंदर फ्लूइड है,
तो ये जो फ्लूइड है ना, ये प्रेशर जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे सरफेस पे बकेट के। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, किस पॉइंट पर प्रेशर कम लगेगा। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर हर जगह पर सेम लगेगा, हर जगह पर सेम लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर exerted by an incompressible fluid will be same throughout the container, will be same throughout the container। ठीक है, इक्वली, इक्वल डायरेक्शन में लगेगा और इक्वली ट्रांसमिट होगा। ओके, ओके सर। अब जैसे देखो, अगर मान लो कि कोई बलून है, ठीक है, बलून तो सबने देखा होगा। अगर बलून पर तुम पैर रख देते हो, ठीक है, तो बलून क्या होता है, ऐसे बल्ज आउट कर जाता है। मतलब पहले बलून ऐसा था, ठीक है, बाद में बलून कुछ इस तरीके का हो जाएगा, चपटा सा। अगर किसी किसी इंसान ने इस पर पैर रख दिया तो, है ना, किसी अगर भले मनुष्य ने इस पर पैर रख दिया तो बलून क्या हो जाएगा, चपटा सा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या केवल एक साइड से चपटा होगा, ठीक है, या दोनों साइड से चपटा होगा। मान लो बीच में पैर रखा तो दोनों साइड से होगा, और अगर आप मान लो एक साइड में पैर रखा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा सिचुएशन। ठीक है, अगर केवल यहाँ पर पैर रखते हैं तो। ठीक है, तो यही है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये है कि जो एयर था, ठीक है, इस बलून के अंदर क्या था, एयर। बलून के अंदर क्या था, एयर था। एयर भी तो फ्लूइड है, ठीक है। तो जैसे ही हमने अपने पैर लगाकर उस फ्लूइड पर प्रेशर, एयर पर प्रेशर लगाया, एयर क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों साइड। यहाँ पर इस केस में ऐसे, और इस केस में ऐसे। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर प्रेशर ज़्यादा था कहीं पर प्रेशर कम था, कि यहाँ पर भी पिचक गया, नहीं। एक साइड जहाँ पर प्रेशर लगा वहाँ से एयर फिर फ्लो किया उस साइड में जहाँ प्रेशर कम है, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये याद रखना। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इसका एक और एप्लीकेशन है। आप देखते होगे कभी, आपने अगर आप गए होगे किसी भी सर्विस सेंटर में कार वार के अपने, तो हाइड्रोलिक इंजन होते हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होते हैं, जिससे कि कार उस प्लेटफॉर्म पे रखता है और हाइड्रोलिक प्रेशर लगाकर उसको लिफ्ट किया जाता है कार को, राइट, उतने भारी गाड़ी को। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज होता है जिससे कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें भी क्या लगता है, पास्कल्स लॉ ही लगता है। ठीक है, उसमें भी क्या लगता है, पास्कल्स लॉ ही लगता है। सेम ही कंडीशन है बलून वाला, कि मान लो कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और प्रेशर ने फोर्स लगाया लीवर पे और लीवर ऊपर जाने लग गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। तो विजुअलाइज हो रहा होगा आई गेस आप लोगों को पास्कल्स लॉ, है ना। तो पास्कल्स लॉ विजुअलाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही है बेसिकली। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ वो लीवर, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं इसको। ठीक है, इससे जी एडवांस में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, इसीलिए मैं इसको एक टॉपिक बनाकर पढ़ा रहा हूँ आपको। अब जैसे मान लो कि इस तरीके का लीवर है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं फोर्स, ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो F1 फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो एरिया है ये क्या है, A1 है। यहाँ पर एक गड्डी है, गड्डी रेड चैलेंजर, ये है, ठीक है, और इसका एरिया है A2। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अंदर में भरा हुआ है लिक्विड। रुक जाओ, लिक्विड को ब्लू से कर देता हूँ ना, ताकि आपको विजुअलाइज हो। अंदर में क्या है, अंदर में लिक्विड। ठीक, अब जब ये फोर्स लग रहा है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब लिक्विड इसमें बहुत तरह का यूज़ होता है, ऑयल यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, जब ये फोर्स लग रहा होगा तो ये फोर्स कितना प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, ये फोर्स जो प्रेशर जनरेट कर रहा होगा वो कर रहा होगा F1/A1। ठीक है,
और ये थ्रू आउट द पाइप जनरेट हो रहा होगा। ओके सर, है ना। और ये जो प्रेशर होगा ये ट्रांसमिट होगा, ये जो प्रेशर हुआ ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होकर ये कहाँ पर जाएगा, A2 तक जाएगा। ठीक है। तो जो A2 पर प्रेशर लगेगा वो वही लगेगा ना जो P1 प्रेशर हमने लगाया था A1 पे, क्योंकि यही प्रेशर तो ट्रांसमिट होकर A2 पे भी गया ना, गाड़ी तो रेस्ट पे खड़ी थी। यही P1 प्रेशर हमने जब A1 पर लगाया अपना फोर्स F1 लगाकर, यही P1 प्रेशर ट्रांसमिट हुआ विदाउट एनी लॉस, और ये कहाँ पर गया, A2 पर लगा। तो जो P1 है F1 अपॉन A1 वही होगा F2 अपॉन A2 के भी बराबर। तो यहां से अगर हम ये जानना चाहें कि फिर इस लीवर पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो कैसे निकलेगा, F2 इज इक्वल टू निकलेगा A2 अपॉन A1 इंटू F1। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है। तो ये है फोर्स जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाता है जिससे कि गाड़ी ऊपर जाती है। ठीक है। यहाँ पर A2 जो है वो A1 से बड़ा है और F2 जो है वो F1 से बड़ा है। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन, है ना। अगर F2 F1 से बड़ा नहीं होगा तो ये ऊपर कैसे उठेगा। तो बेसिकली हम अगर हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड के प्रेशर की वजह से वो फोर्स दुगना या तीन गुना जा बन जाता है, और वो फिर A2 पे लगता है, और उससे क्या होता है कि गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ओके, ये चलो, ये तो क्लियर हो गया। और ये पास्कल्स लॉ के साथ ही है ना, क्योंकि हमने क्या वो यहाँ पर डिफाइन किया था कि A1 पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रेशर का, तो ये पास्कल्स लॉ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। अब ये देखो, अब करते हैं थोड़े क्वेश्चंस, तभी जाकर चीज़ें समझ आएंगी। अब ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है अपने को फिगर में, हमें ऑयल की डेंसिटी बतानी है। ठीक है। तो देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ठीक है। तो ए और बी पर प्रेशर तो सेम होगा क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है बॉटम से। ठीक है। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक है। तो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए हो जाएगा P0। ठीक है। और इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, PW इंटू जी इंटू एल, ये लेंथ है। ठीक है, इज इक्वल टू P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू एल प्लस डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट एल प्लस डी, ये पूरा डी है, तो ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एल प्लस डी इंटू जी। ठीक है। तो इससे रो ऑफ ऑयल कैसे निकलेगा, रो ऑफ ऑयल निकलेगा रो ऑफ वेट ऑफ वाटर इंटू एल डिवाइड बाई एल प्लस डी। तो रो ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1000 हमें पता है, ये हो जाएगा 135 लेंथ इट इज़ गिवन, डिवाइड बाई 135 प्लस ये कितना है 12.3। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 916 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये अपना आंसर है। ठीक है। तो प्रेशर ए और बी का तो बराबर है, तो हमने क्या किया, P0 लिखा। ठीक है, और प्लस पहले क्या किया, वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू एल। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, वेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन। ठीक है, ऑयल का जो डेंसिटी होगा वो, और उसकी हाइट यानी पॉइंट सी का प्रेशर। ठीक है, इससे अपने को आंसर मिल गया। ये क्लियर है सबको, एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो। चलो, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला। एक यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब अपना वो नहीं यूट्यूब जिसपे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब यानी यू शेप्ड ट्यूब। एक यूट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विथ मरकरी। ठीक है, इस यूट्यूब को हमने पार्शियली किससे फिल कर रखा है, मरकरी से। ये जो डार्क पार्ट है ये मरकरी है। वाटर इज देन पोर्ड इनटू बोथ आर्म्स, अब इधर से भी पानी डाला है, इधर से भी पानी डाला है। ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्यूब इज एज शोन इन फिगर विथ H2 जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ H1। तो H1 कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। H1 पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अब अगेन यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस वाले लाइन को मान लो 1, इस वाले इधर साइड वाले लाइन को मान लो 2। तो अगेन P1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, P2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइट है, देखो ये जो हाइट है ये क्या है, ये पूरा हाइट अगर मान लो h है, तो ये पूरा हाइट क्या होगा, ये पूरा हाइट होगा H1 प्लस H2
प्लस एच, ये इतना साइड H1, ये इतना साइड H2, और ये बीच का हाइट हमने यहाँ पर माना है H, तो H1 प्लस H2 प्लस H, ये पूरा हाइट होगा। ठीक है, ये H है, और ये छोटा वाला हाइट कितना है, ये है H2, यहाँ से देख लो। ठीक है, तो ये तो पहले क्लियर हो गया। तो अब देखो, अगर इसमें हम पास्कल्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, ये वाला साइड, ये बड़ा वाला साइड। ठीक है, तो ये एच कहाँ पर क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस एच इज इक्वल टू, इधर साइड का आप देखते हैं लिक्विड, रो नॉट। ठीक है, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, ये तो सब सेम है। अब रो ऑफ मरकरी भी तो है यहाँ पर, तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू H2। ठीक है, तो H1 यहाँ से क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा रो ऑफ मरकरी, क्योंकि पी नॉट और पी नॉट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, रो डब्ल्यू जी एच और रो डब्ल्यू जी एच भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, रो ऑफ एच जी माइनस रो ऑफ वाटर, इसको अगर कॉमन ले लें तो H2 डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, 13.6 रो ऑफ एच जी। ठीक है, डेंसिटी मर्करी क्या होती है 13.6, रो ऑफ वाटर 1। ठीक है, इंटू H2 इज कितना, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या लिख रहा हूँ मैं ये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इज अगेन 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। सो अपने को H1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 12.6 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन लिखना सीख जाओ। ठीक है, ये ऊपर से जो मैंने यहाँ पर पास्कल्स लॉ डिफाइन किया था जब, ये इक्वेशन लिखना अगर सीख गए, ठीक है, तो बाकी और कोई गेम है नहीं इस पूरे चैप्टर में। ओके, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़े से धागे खोलेगा। एक यू शेप्ड ट्यूब है, ओपन टू द एयर एट बोथ एंड्स, कंटेन सम मरकरी। ठीक है, अ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज केयरफुली पोर्ड इनटू द लेफ्ट आर्म, यहाँ पर कुछ पानी डाल दिया केयरफुली, अंटिल द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज 15 सेंटीमीटर, जब तक कि पानी का हाइट 15 सेंटीमीटर नहीं हुआ तब तक पानी धीरे धीरे डालते गए। व्हाट इज द गेज प्रेशर एट द वाटर मरकरी इंटरफेस, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस h फ्रॉम द टॉप ऑफ द मरकरी इन द राइट हैंड आर्म ऑफ द ट्यूब टू द टॉप ऑफ द वाटर इन द लेफ्ट हैंड आर्म। इतना घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ये h है। ठीक है, इसमें पानी डाला तो मरकरी ऊपर जाएगा, वो पूछ रहा है, और गेज प्रेशर कितना होगा, तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर। ठीक है, तो रो ऑफ वाटर इज कितना, 10⁻3, जी को 9.8 ले लो या 10 ले लो। ठीक है, और एच ऑफ वाटर इज कितना, 15 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखेंगे 0.15 मीटर्स। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1470 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना गेज प्रेशर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जब गेज प्रेशर निकल गया, पार्ट बी क्या है कि हमें पहले प्रेशर दोनों साइड कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट प्रेशर ऑन टू साइड्स। ठीक है, जहां पर वाटर और मरकरी का लेवल है इंटरफेस का। तो मैं इसको ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। परफेक्ट, स्लाइड को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। अब देखो, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑन द टू साइड्स एट द लेवल ऑफ वाटर एंड मरकरी। तो क्या हो जाएगा, पहले पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू रो नॉट प्लस मरकरी का डेंसिटी प्लस जी इंटू मरकरी की हाइट, तो हमें मरकरी की हाइट ही निकालनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। ठीक है, तो रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू, जी भी तो कैंसिल होगा ना। हाँ, तो रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो एच जी एच एच जी। ठीक है, तो रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू कितना होगा, 1 इज रो डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू इज 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रो जी एच जी 13.6, और एच जी कितना हो जाएगा, 15 माइनस एच, है ना, हमें यही हाइट तो निकालनी है ना, ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये वाली हाइट कितनी है, 15 माइनस एच, ये हो जाएगा 15 माइनस एच। अब इससे एच निकाल लेना, ये आएगा 13.9 सेंटीमीटर। अगर तुम चाहते तो मीटर में भी निकाल सकते थे, तो इसको 0.15 ले लेते वाटर के हाइट को, बट ईजी था सेंटीमीटर में निकालना, इसीलिए मैंने उसी में निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर बी। ऊपर था पार्ट ए, ये है पार्ट बी। क्लियर है सबको, ठीक है। सो चलो, यही था बस आज के लेक्चर में, है ना, ज़्यादा कुछ तो हमने किया नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले
सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है, प्रेशर पहले क्या होता है वो पढ़ा, F/A। उसके बाद पढ़ा कि प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे चेंज करता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। और उसके बाद हमने ये क्वेश्चंस करे, 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक। चलो तो बढ़िया है फिर। एक बार इस क्लास को रिवाइज कर लेना अगला वीडियो देखने से पहले, ठीक है। और जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी, जिसको भी तुम फॉलो करते होगे स्टडी मटेरियल, उसके क्वेश्चंस अभी करना, स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चंस कर लेना पास्कल्स लॉ के, तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पूरा पास्कल्स लॉ का तुम क्वेश्चन कर सकते हो, पास्कल्स लॉ का सारा क्वेश्चन यू कैन डू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। और जो भी क्वेश्चन ना बने तो मैं बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम आईडी, उस पर भेज देना। माई टेलीग्राम आईडी इज तेजस्वी राज 010। यही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, भूल भी जाता हूँ मैं। ठीक है। तो इस पर मेरे को मैसेज कर देना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भैया। चलो फिर मिलते हैं एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।